बाबूलाल चौधरी के खुद की दुकान में मनसे के कार्यकर्ता जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर भाषा कौन सी चलती है महाराष्ट्र में। जब उनके द्वारा उत्तर दिया जाता है कि सभी जो भाषाएं हैं वो महाराष्ट्र में बोली जाती हैं, वो विवाद इतना गर्मा जाता है कि मारपीट हो जाती है और बाबूलाल चौधरी को 2-3 फटके भी जो है मनसे के कार्यकर्ता दे देते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अविनाश जाधव हैं, मनसे के काफ़ी जाने माने नेता हैं, अच्छा बोल भी लेते हैं। देखते हैं इसको आप कैसे ज़रा डिफेंड करते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को, इस पूरे विवाद में आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने मारा है, क्या उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मारा है उनके ऊपर केस हुई है, उनको पुलिस ने बुलाया था, नोटिस दिया है और जो प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कायदेशीर प्रोसेस, वो ख़त्म हो गई है। बराबर है, कायदेशीर प्रोसेस। लेकिन इसका एक दूसरा जो एंगल है वो मीडिया के सामने आया नहीं, क्योंकि हमारे कोई भी लोग आपके सामने आए नहीं। आपने बोला बाबूलाल के दुकान में मनसे वाले गए और उन्होंने पूछा कौन सी भाषा बोली जाती है, ये पूरा गलत है। हम लोग वहाँ गए थे, उस दिन हिंदी भाषा का जो शक्ति का जेआर है वो रद्द हुआ था, इसलिए हमारे लोगों का वहाँ सेलिब्रेशन चालू था। उधर ही आजू बाजू की दुकान से हमारे लोगों ने मिठाई ली, आजू बाजू में बांटी। तभी जब इनके पास जब गए तो इन्होंने पूछा किस चीज़ का सेलिब्रेशन चालू है, तो हमारे लोगों ने बोला हिंदी भाषा का जो जेआर है वो कैंसिल हो गया है, तो उस बारे में हमारा सेलिब्रेशन चालू है। तभी वो आदमी ने उसको बोला लेकिन यहाँ तो हिंदी चलती है, तो झगड़ा वहाँ से स्टार्ट हो गया। जब तक हम मिठाई दे रहे थे तब तक तो झगड़ा नहीं था, तब तक तो तुम हमारे लिए अच्छे थे। जब ये चीज़ आई तो झगड़ा स्टार्ट हो गया। फिर उसने हमारे बाकी के लोगों को बुलाया, उधर जो आजू बाजू में ही वो सेलिब्रेशन में थे तो उनको वहाँ बुलाया। फिर उन्होंने उनको पूछा कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा चलते रहे, तो उसने वापस बोला सब भाषा चलती है। तो हमारा कहना है कि हम लोगों को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है, मराठी को मोदी साहब ने दिया हुआ है। सो अगर अभिजात भाषा का दर्जा है तो यहाँ की भाषा मराठी है। अगर आप यहाँ इतना बड़ा दुकान लगा के बैठे हो, करोड़ों की दुकान आपने यहाँ खरीदी है, किसी मराठी आदमी के पास से खरीदी है, इतने साल रहने के बाद भी अगर आप मराठी नहीं बोल पा रहे हो तो गलत है ना। 2009 में आपने कहा कि आप लोग को जो जीत मिली थी वो मराठी वोटर्स के चलते मिली थी। अब जब दोबारा से विधानसभा के बाद अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब कर मराठी वोटर्स का विश्वास जीतकर दोबारा से क्या मन से प्लानिंग में है कि थोड़ा पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाए? मैं आपको सबसे पहली बात बोलता हूँ कि आपने जो मुझे पूछा, तो एक प्रेस वाले ने मुझे सवाल पूछा था कि आपको वोट नहीं चाहिए क्या हिंदी भाषिकों के, तो उसके ऊपर मेरा वो आंसर था। हम लोग भाषा के ऊपर प्रेम करने वाले लोग हैं, वोट के ऊपर नहीं। हमारा कहना है इलेक्शन हर 5 साल के बाद आता है, लेकिन भाषा अगर मर गई तो आज राजस्थान में जाइए, वहाँ की भाषा पूछिए, वहाँ के स्कूल में कौन सी भाषा सिखाई जाती है, वहाँ की लिपि ही ख़त्म हो गई है। वहाँ की जो लोकल लिपि थी वो ख़त्म हो गई, अभी वहाँ के लोग भी हिंदी बोलने चालू किया है। हम लोग हमारी भाषा नहीं ख़त्म करना चाहते हैं जो 1,500 साल पुरानी है। हम लोग भाषा के ऊपर प्रेम करने वाले लोग हैं और देंगे ना मराठी लोग। महाराष्ट्र है, 11 करोड़ के ऊपर मराठी लोग रहते, देंगे जब उनको लगेगा कि नहीं महाराष्ट्र मनसे हवे, शिवसेना हवे, देंगे तब हमको वोट। अभी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आप हमारे भाषा का अपमान करोगे तो हम सहेंगे नहीं। आप हमसे प्यार से रहो, हम आपसे ज़्यादा प्यार आपके ऊपर करेंगे, ये हमारा आपको आश्वासन है। मराठी नहीं बोलेंगे तो पिटेंगे। क्यों पिटेंगे? तो क्यों मारे आप? एक मिनट, वापिस आपको बोलता था, आपने सुना नहीं। मैंने पूरा सुना सर। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम कल से आपके कई कार्यकर्ता, आपकी जो राज्य उपाध्यक्ष हैं रेशमा तपासे, हमने उनका इंटरव्यू किया, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि उनका कहना है कि हमने ठेका ले रखा है लोगों को मराठी सिखाने का। अमोल पाटिल बाहर खड़े हैं, उनका कहना था कि क्या हमने ठेका ले रखा है लोगों को मराठी सिखाने का? ये आप ही के लोग हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हमारे लोगों ने ये, मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूंगा और इसके ऊपर जवाब देगा। लेकिन मैं पार्टी का नेता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ये पार्टी की भूमिका है। हाँ, आप बता रहे हैं। अब कल तो आप मिले नहीं, कल हम इन्हीं लोगों से बात कर रहे थे। इनका नहीं मिले, मैं तो इधर ही था, मैं हम सुनिए ना, मैं बाबूलाल के ही साथ था। हाँ, बाबूलाल पे पहले बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी से हमने भी बात की, उनका कहना है कि आप ही के कुछ लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारे दफ्तर आ जाओ, माफ़ी मंगवा देते हैं उन लड़कों से, इस मामले को आगे मत बढ़ाओ। तो ये अंडर द टेबल सेटलमेंट क्यों? मुझे लगता है कि कल मैं पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस वाले भी यहाँ बैठे हैं। हम लोग जिस चीज़ के लिए गए थे, बाबूलाल के खिलाफ केस करने के लिए गए थे, क्योंकि उसने मराठी का अपमान किया। तभी उनके ही कुछ लोग, आप सीसीटीवी है, आप पूरा चेक कर सकते हो। मैं गाड़ी में बैठ रहा था, उनके कुछ लोग मेरे पास आए, मुझे बोला हमको ये मैटर ख़त्म करना है, बाबूलाल जी अंदर बैठे हैं, अगर हम सामने सामने बैठ के करेंगे तो मैटर ख़त्म होगा। ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं आपको, आप सीसीटीवी चेक कर सकते हो सब। वही लोग मुझे पकड़ के अंदर लेके गए, फिर वहाँ बैठे, फिर पुलिस वाले आए, फिर बाबूलाल ने बोला
लगा हाँ मेरा भी बात करना थोड़ा रूड था,